गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का सारा क्वेश्चन हल किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 चलेंगे, जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सीखेंगे। देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए, इसको बनाने का क्या तरीका है। इसको बनाने का हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। देखिए, मेथड 1, यदि y किसी x का एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो स्टेप 1 देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे? सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करते हैं स्टेप 2 में। dy बाय dx वाले टर्म को LHS तथा बिना dy बाय dx वाले टर्म को RHS ले जाते हैं। स्टेप 3, जब dy बाई dx वाले टर्म को LHS लेकर के चले जाएंगे, यानी जिस टर्म में dy बाई dx हो तो उस टर्म को हम LHS लेते आएंगे। अब बिना dy बटे dx वाले टर्म को RHS लेकर के चले जाएंगे। इसके बाद अब क्या है? अब तो आसान हो गया। अब dy बाई dx को कॉमन कर लेंगे LHS से और उसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। लिखेंगे डायरेक्ट अब dy बाई dx ज्ञात कर लेंगे। चलिए मिटा दें। क्या करेंगे? याद रहा, सबसे पहले दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर LHS में dy बटे dx लाएंगे और RHS में dy बटे dx वाले टर्म को ले जाएंगे। LHS में जब dy बटे dx वाले टर्म को लेते आए तब तो dy बटे dx कॉमन करके वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन एग्जांपल से क्लियर होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। देखिए, नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका क्या वैल्यू निकालना है? dy बटे dx ज्ञात करना है। देखिए तो पहला नंबर है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। देखिए आसान क्वेश्चन, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले स्टेप 1 कहता है डिफरेंशिएट WRT ऑन बोथ साइड्स। कहता है कि डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए WRT x के रिस्पेक्ट में।
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, अच्छा इधर है क्या क्या 2x प्लस 3y, यहां डी साइन एक्स बाय डी एक्स। यहां दो फंक्शन देख लीजिए जोड़ में है, सम में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो डी 2x बाई डी एक्स, 3y बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डीसी तो हम लोग जानते हैं cos x होवे करता है। अच्छा 2 कांस्टेंट निकल गया, बचा dx बाई डी एक्स प्लस 3 निकल गया, बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x 2, और dx खत्म हो गया, 1 वैल्यू होता है x का, x के रिस्पेक्ट में वैल्यू 1 होता है dc, और 3 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, 2 को RHS ले जाइए, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, ये 2 को RHS लेकर के चले गए। पहले ही बोले हैं स्टेप 2 में कि जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको LHS में रखेंगे, LHS में लेते आएंगे। अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को RHS लेकर के चले जाएंगे। अब इस जगह एक कंडीशन है, यहाँ एक ही टर्म ऐसा था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसको छोड़ करके न तो इसमें है न तो इसमें है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही टर्म था, तो वो एक साथ रह गया LHS में। यहाँ लाने और कहीं दूसरे जगह LHS से RHS LHS ले जाने का यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं था, एक से ज्यादा टर्म रहता। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 2, ये 3 जो है देखिए यहाँ प्रोडक्ट में है, तो यहाँ किस में चले आएगा, डिवीजन में, भाग में। चलिए यही आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स मांग रहा था, निकाल दिए वैल्यू। इससे हल्का क्या होगा, चलिए देखिए इससे आसान और क्या हो सकता है क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX डी बाई डी एक्स, 2x प्लस 3y डी साइन y बाय डी एक्स। तो फंक्शन सम में है, अलग अलग डीसी लगाइए, डी 2x बाई डी एक्स डी 3y बाई डी एक्स। चेन रूल से देखिए क्या यह फॉलो कर रहा है, क्या एकदम ही नहीं कर रहा है। आउटसाइड फंक्शन ढकिए, बताए थे जो बचता है वही नीचे क्या है, क्या यहाँ होना चाहिए डी वाई, है मेरा डी एक्स, यानी चेन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही नहीं करेगा चेन रूल, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल फॉलो कराएंगे। देखिए डी साइन वाई, साइन को ढक दिए, डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, साइन वाई। अब देखिए ये चेन रूल से फॉलो है, इसे डी साइन वाई बाई डी वाई, जैसे होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका डी सी कॉस एक्स, यानी साइन का जो थीटा यहाँ डी, यहाँ देखिए साइन को ढकते थे तो बचता था डी एक्स, वही नीचे, तो यहाँ है क्या, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, एक्स है। अच्छा डी साइन वाई बाई डी वाई, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन वाई का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस जगह देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स वाला, इसमें देखिए 2 गो टर्म है, एक LHS में भी है और एक RHS में भी है,
तो इस जगह कंडीशन अब हम सेकंड नंबर जो उसमें लिखे थे कि dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे LHS में, अब बिना dy बाई डी एक्स वाले को RHS लेकर के जाएंगे। तो देखिए तो ये हो गया मेरा 2 और dx बाई डी एक्स तो जानिए रहे हैं एक होता है 3 इंटू dy बाई डी एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए 2 को RHS, इसमें dy बाई डी एक्स है LHS, 3 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई। आइए 2 इधर प्लस में उस पर गया तो माइनस में। अब dy बाई डी एक्स वाला एक तरफ आ गया LHS में, तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, देख लीजिए तो यहां हो गया 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2। अब क्या है, ये इस जगह गुना में है, उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या किसी को? मिटा दें इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। एकदम ही आसान है। ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब इस जगह a और b कांस्टेंट दिया है, लेकिन स्पष्ट 2 4 5 6 डिजिट नहीं दे करके a और b दे दिया, तो डरने का इसमें क्या काम है? डरने से थोड़े होगा कुछ। चलिए देखिए, डरने का काम कीजिए, डरने का नहीं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX dAX प्लस by स्क्वायर बाई dx d cos y बाई dx। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए cos के रिस्पेक्ट में सॉरी दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए आप d बाई डी एक्स, यहाँ देखिए बीच में प्लस में है, जोड़ में दो फंक्शन है तो अलग अलग कर दीजिए। dAx बाई डी एक्स dby स्क्वायर बाई dx। ये देखिए चेन रूल फॉलो कर रहा है क्या? चेन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। आउटसाइड कॉस को ढकिए, बचता है dy, नीचे होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। dy बाई dx, a कांस्टेंट है निकल गया, b कांस्टेंट है निकल गया। cos y का dc होता है माइनस sin y। यहां हो गया dy बाई dx। dx x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या फॉर्म पे है क्या? ये भी फॉर्म पे नहीं है। हम लोग जानते हैं dx टू दी पावर n बाई dx इक्वल टू होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, लेकिन इस जगह एक कंडीशन है, x टू दी पावर n नीचे वेरिएबल और ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही ढकते थे। हम बोले थे नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट या नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, दोनों कंडीशन में कांस्टेंट को ही ढकते हैं, तो कांस्टेंट को हम ढक दिए, बचता है dx, वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो हम कांस्टेंट को ढक दिए, बचा dy, नीचे है क्या? देख लीजिए बढ़िया से, कांस्टेंट को हम ढक दिए, अब बचता है dy, नीचे नहीं है। नीचे नहीं है तो क्या करना होगा? बनाना होगा। तो हम लोग बनाते हैं। देखिए dy स्क्वायर बाय कांस्टेंट ढक दिए dy, फिर यही चले गया dy अब बाय dx। अब यहाँ हो गया माइनस dy बाय dx इंटू साइन y। देखिए a प्लस
बी इंटू वाई स्क्वायर का डी सी अब हो गया डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, तो इसका हो जाएगा सीधा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x उसी तरह वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेते आएंगे, अब बिना डी वाई बटे डी एक्स वाले टर्म को दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे। देखिए तो यहां हो गया 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको उठा के इस पर लेते आइए प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन वाई, उस पर माइनस था इस पर हो गया प्लस। यह ए जो है यह इसमें डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, ये इसमें ए में, इसको उठा के उस पर लेकर के चले गए आर एच एस में, तो हो गया माइनस ए। अब डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय 2by प्लस साइन वाई, यही तो आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए फोर नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इस जगह ध्यान दीजिएगा, ये 10x प्लस वाई, ये एक साथ में नहीं है, 10x अलग है प्लस ये y अलग है, या तो एक में मिला दीजिएगा दोनों को। इस जगह थोड़ा सा दिक्कत होता है, जरा देखिए चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX ऑन बोथ साइड्स dxy प्लस y स्क्वायर बाई dx d10x प्लस y बाई dx। अब देखिए LHS और RHS दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ जोड़ का सिंबल है, बाहर से DC लगा हुआ है, दो फंक्शन जोड़ में अब बाहर से DC लगा हुआ है, अलग अलग कीजिए dxy बाई dx dy स्क्वायर बाई dx d10x बाई dx dy बाई dx। हम क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो यहाँ क्या है मेरा देखो तो ये u है, ये v, u इंटू v का फॉर्म है, u इंटू v का फॉर्म, तो u इंटू v में हम लोग जानते हैं एक को पकड़ते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, तो देखिए यदि x को पकड़ रहे हैं तो y छोड़ देते हैं, u इंटू v का फॉर्म, y बाहर किए x को पकड़ लिए, फिर प्लस जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। देखिए यहाँ क्या किए, x को पकड़ लिया y को छोड़ दिए, फिर प्लस अब कि x को पकड़े थे x को छोड़ दिए और y को पकड़ लिए, प्लस इसके बाद ये भी मेरा फॉर्म पे नहीं है, ये भी मेरा फॉर्म पे चेन रूल से नहीं है, देख लीजिए कांस्टेंट ढकेंगे बचता है dy नीचे होना चाहिए, लेकिन dy नीचे नहीं है, तो हम लोग dy बनाएंगे, dy स्क्वायर बाय कांस्टेंट ढक दिए dy, फिर dy और नीचे में dx। 10x वाला देखिए डायरेक्ट फॉर्म पे चेन रूल पे है, 10 को ढकिए बचता है dx, नीचे dx है,
तो 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है ही। dx बाई dx होता है 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एक से गुना करने पे 10 गुना नहीं हो जाता है, एक से गुना करने पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए यहाँ y, अब देखिए वाई स्क्वायर का डीसी हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हम बोले थे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेते आएंगे। अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को आरएचएस पहुंचा देंगे। तो यहाँ ये एलएचएस में डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एलएचएस में, एक ठू बचता है आरएचएस में यहाँ लिखा हुआ है, उसको उठा के इधर लेते आइए। इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको उठा के आरएचएस पहुंचा दीजिए। देखिए तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर लेते आए माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये y इधर प्लस में, उस पर चले गया माइनस में। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर लिए, तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1। जल्दी लिखिए। मिटा दें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। देखिए सबसे पहले क्या बोले थे, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू डी 100 बाय डी एक्स। अलग अलग कीजिए, सब जोड़ में है। यहाँ देखिए ओनली कांस्टेंट बताए थे, केवल कांस्टेंट रहता है तो उसका डीसी 0 आता है, तो डायरेक्ट ही 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए फॉर्म पे है क्या, कांस्टेंट ढकिए, बसता है dx, नीचे dx है, मतलब ये फॉर्म पे है। और जो फॉर्म पे है तो उसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इसका हो गया डायरेक्ट 2x। ये u है, ये v, u इंटू v। तो हम जानते हैं दो फंक्शन गुणों में रहता है तो एक फंक्शन को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। y छोड़ दिए, x पकड़ लिए, फिर प्लस जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। ये भी मेरा फॉर्म पे नहीं है, कांस्टेंट ढकिए, बसता है dy, dy नीचे होना चाहिए लेकिन है नहीं, dy स्क्वायर बाय ढक दिए तो बचा dy नीचे, फिर यही ऊपर चले गया इक्वल टू 0। dx बाई dx, ये x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ये हो गया मेरा 2y y स्क्वायर का इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम इस जगह बोले थे सेकंड वाला जो उसमें था सेकंड स्टेप कि डी वाई बाई डी एक्स में जो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको एलएचएस में रहने देंगे, रख लेंगे। अब बाकी को आरएचएस, इस दोनों को आरएचएस पहुंचा दीजिए। तो यहाँ हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया -2x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए x प्लस 2y माइनस कॉमन कर लिए तो 2x प्लस वाई अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x प्लस वाई बाय x प्लस 2y यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले बोले हैं डिफरेंशिएट WRTX on both sides। सबसे पहले क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू D81 बाई डी एक्स। सब फंक्शन देखिए यहाँ 1 2 3 4 फंक्शन देखिए सम में है, अलग अलग कीजिए डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर बाय डी एक्स डी वाई क्यूब बाय डी एक्स ओनली कांस्टेंट DC 0। यह तो फिक्स है। एक्स क्यूब देखिए तो ये तो फॉर्म पे है, कांस्टेंट है कि डी एक्स नीचे है, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ फिर ये u आइए v u इंटू v y को छोड़ दिए एक्स स्क्वायर को पकड़ लिए फिर प्लस जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। y को छोड़े थे y को पकड़ लिए। फिर देखिए ये भी u इंटू v वाला फॉर्म देख लीजिए u इंटू v। तो पहले हम y स्क्वायर को छोड़ देते हैं और x को पकड़ लेते हैं प्लस अब की x को छोड़ दिए और y स्क्वायर को पकड़ लिए और प्लस अब देखिए ये देखिए फॉर्म पे है क्या, चेन रूल सेटिस्फाइड करता है, कांस्टेंट ढकिए तो बचता है dy नीचे होना चाहिए लेकिन है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे dy क्यूब कांस्टेंट ढक दिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देख लीजिए यहां से यहां तक में कहीं कोई समस्या। ये u इंटू v y को छोड़ दिए एक्स स्क्वायर को पकड़ लिया, जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। फिर उसी तरह ये वाला कंडीशन 3x स्क्वायर देखिए तो ये फॉर्म पे है, ये फॉर्म पे है कांस्टेंट है कि dx नीचे है, एक्स स्क्वायर का DC हो गया 2x एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स का DC एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये देखिए मेरा चेन रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट को ढकिए बचता है dy नीचे होना चाहिए dy नहीं है तो क्या कीजिएगा आप dy अपने से बनाना होगा। देखिए x इंटू डी वाई स्क्वायर इंटू कांस्टेंट ढक दिए हो गया dy बाई डी एक्स वाई क्यूब, ये वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर
आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया 3x² प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y² प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म कौन कौन है। 1 2 और 1 3। अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म ये तो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को आर एच एस और डी वाई बटे डी एक्स वाले को एल एच एस। इसको रख लीजिए x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तीनों को आर एच एस पहुंचा दीजिए। -3x² माइनस 2xy माइनस y²। अब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर लिए। x² प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस कॉमन कर लेंगे 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उस पर पहुंचा देंगे, इधर गुना में तो उस पर भाग में 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाय क्या हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से लिखिए। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX। तो डी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दो फंक्शन जोड़ में अलग अलग कीजिए। डी साइन वाई साइन स्क्वायर वाई बाय डी एक्स डी कॉस एक्स वाई बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट पाई डायरेक्ट 0। अब देखिए ये मेरा चेन रूल से सेटिस्फाइड है क्या? यह स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब यहाँ होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर। तो हम कांस्टेंट को ही ढकेंगे। तो डी साइन स्क्वायर वाई बाय साइन को ढक दिए डी साइन वाई, फिर ये ऊपर चले गया डी साइन वाई बाय साइन को ढके हो गया डी वाई। और यहाँ देखिए ये भी चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, कॉस को ढकेंगे बचता है डी एक्स वाई डी कॉस एक्स वाई बाय डी, कॉस को ढके एक्स वाई, फिर इसको ऊपर ले गए एक्स वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये हुआ मेरा, देखो 7 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ पाई बाय डी एक्स। अलग अलग करो, डी साइन स्क्वायर वाई बाय डी एक्स
डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स ओनली कांस्टेंट डी सी जीरो। ये देखो फॉर्म पे है क्या? फॉर्म पे नहीं है, स्क्वायर कांस्टेंट ढकेंगे, डी साइन वाई नीचे होना चाहिए, डी साइन स्क्वायर वाई कांस्टेंट ढक दिए, डी साइन वाई यही ऊपर चले गया, साइन को ढक दिए, डी वाई बाय डी एक्स। फिर देखो कॉस एक्स वाई वाई, यहाँ देखो कॉस को ढके डी एक्स इंटू वाई, फिर यही चले जाएगा ऊपर बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्म, डी साइन स्क्वायर वाई है तो एक्स टू दी पावर एन, तो कांस्टेंट फिर जो है उसको लिख करके उसके कांस्टेंट नहीं उसके पावर में एक घटा देंगे, तो दो में एक गया, कितना बचा? एक बचा, एक लिखने का जरूरत नहीं था। अब डी साइन वाई बाई डी वाई, साइन वाई का हो गया मेरा कॉस वाई, यहाँ है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ये कॉस वाई का होता है माइनस साइन, देखो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे है एक्स वाई। अच्छा ये देखिए यू आई, ये भी का फॉर्म आ गया, u इंटू भी में होता है, मान लिया y छोड़ दिए dx बटे dx प्लस x छोड़ दिए dy बाई dx इक्वल टू जीरो। टू साइन y इंटू कॉस y, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही फॉर्म है। तो ये हो गया साइन टू वाई, यहाँ है मेरा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए यहाँ क्या क्या बचा, वाई आई इंटू वन, एक से गुना करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता, यहाँ देखिए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन टू वाई, माइनस से गुना करिए, माइनस इससे वाई इंटू साइन एक्स वाई, फिर माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम वैल्यू निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है वो वाले टर्म को एलएचएस में, आप बाकी वाले को आरएचएस में पहुंचा दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये टू टर्म को आरएचएस पहुंचा दीजिए, माइनस में उस पर चले गया प्लस में। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ हो गया साइन टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई वाई इंटू साइन एक्स वाई। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो वाई इंटू साइन एक्स वाई बाय साइन टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर होगा। चलिए मिटाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 1 बाई डी एक्स। देखिए दो फंक्शन जोड़ में है, दो फंक्शन जोड़ में है, क्या करेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स
cos स्क्वायर y बाई डी एक्स ओनली कॉन्स्टेंट डी सी जीरो। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए ये चेन रूल क्या फॉलो कर रहा है क्या? देखिए तो कांस्टेंट ढक दिए, डी ऑफ साइन एक्स नीचे होना चाहिए, नहीं है तो लाइए कांस्टेंट ढक दिए डी साइन एक्स, फिर यही ऊपर चले जाएगा, फिर आउटसाइड फंक्शन ढक दिए डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, यहां भी फॉर्म पे नहीं है, कांस्टेंट ढके डी कॉस वाई, फिर यही ऊपर चले जाएगा कॉस को ढके डी वाई, फिर डी वाई, अब बाई नीचे में डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये फॉर्म पे आ गया एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्म पे, एन इंटू साइन स्क्वायर है, एक पावर घटा दीजिए तो एक पावर, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स, यहां देखो 2 इंटू कॉस, एक पावर घटा दीजिए एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको उठा के उस पर फेंक दीजिए, माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स तो साइन 2x बटे साइन 2y आंसर। चलिए एक्सरसाइज 5.3 का 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया।